Hey guys, welcome to the platform built for the coders coding hall. You might have learned all the different types of operators like 1. Unary operator, 2. Arithmetic operator, 3. Bitwise operator, 4. Relational operator, 5. Logical operator, 6. Conditional operator, and last but not the least, 7. Assignment operator. And we hope that all the videos are clear to you. So in this video we will cover all the topics of operator and have a quick revision, so let's get started. Wait guys, for more such videos please subscribe our YouTube channel Coding Halt and also follow us on Instagram and well as on Facebook. Over to you sir. Thank you so much Moni. So guys, without wasting our time, let's start. मैं थोड़ा फास्ट भी चलूँगा क्योंकि 7 ऑपरेटर्स है, टाइम भी हमें ज़्यादा नहीं लेना है। तो मैं कोई भी प्रोग्राम कंपाइलर पर रन नहीं करेंगे, और अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगी, और या आई बटन क्लिक कीजिए। अगर हम यहाँ पे इसकी प्रियॉरिटी की बात करें तो प्रियॉरिटी हमारा इसी ऑर्डर में हमारा होता है। सबसे पहले हमारा यूनरी के ज़्यादा होता है, उसके बाद अरिथमेटिक का, बिटवाइज का, रिलेशनल का, लॉजिकल का, कंडीशनल का, असाइनमेंट का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, यूनरी ऑपरेटर। तो हम वन बाय वन देखेंगे। यूनरी हम देखते हैं क्या होता है हमारा। यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म ऑन सिंगल ऑपरेंड। जो सिंगल ऑपरेंड, जैसे ये हमारा ए क्या है, हमारा सिंगल ऑपरेंड है। यहाँ भी हमारा ए सिंगल ऑपरेंड है, ए भी हमारा सिंगल ऑपरेंड है। ये तो हमारा ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ऑपरेटर सी में हमारे ये यूनरी ऑपरेटर, बाकी सब हमारा होता है बाइनरी ऑपरेटर, और हमारा एक और होता है टर्नरी ऑपरेटर। जैसे हमारा बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर ये जैसे नीचे आप देख सकते हैं, बाइनरी ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डबल ऑपरेंड्स। तो आप देख सकते हैं ये 3 and 5 ये हमारा डबल ऑपरेंड है। यहाँ जैसे a into b ये भी हमारा डबल ऑपरेंड है। ये हमने एसोसिएटिविटी रूल भी हमने पढ़ लिया था, जब हमारे प्रेसिडेंट सेम रहता है तब एसोसिएटिविटी का रूल, ये रूल अप्लाई होता है। तो जैसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जैसे हमारा क्या होता है, इसकी प्रायोरिटी सेम होती है, तो हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट। तो जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एक वैल्यू प्लस कर देगा और डिक्रीमेंट एक वैल्यू डिक्रीज कर देगा। तो जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। अब ये हमारा जो इंक्रीमेंट होता है, एक हमारा 2 टाइप के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट होता है और ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। तो हमने इधर लिया है प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट लिया है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है हमारा, जब हमारा प्री इंक्रीमेंट होता है वैल्यू पहले आते ही इंक्रीज हो जाती है, और डिक्रीमेंट में डिक्रीज हो जाती है, तब वैल्यू हमारा असाइन होती है रिजल्टेंट में। और पोस्ट में क्या होता है हमारा, पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी रिजल्टेंट में, उसके बाद वैल्यू इंक्रीज करेगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है मोर प्रियोरिटी, जो हमारा प्री होता है उसकी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, और पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की प्रियोरिटी सबसे कम होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहले बॉक्स में आप देख सकते हैं, जब से मैंने एक्स में असाइन कर दिया 3, तो ये हमारा क्या है, पोस्ट है। तो ये 3 पहले आते ही यहाँ वाई में असाइन हो जाएगा, उसके बाद एक वैल्यू इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जो हो जाएगी 3 हो जाएगी, एक्स 4 हो जाएगी। तो यहाँ जैसे मैंने क्या लिया, यहाँ प्री इंक्रीमेंट लिया। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, वैल्यू आते ही इंक्रीज हो जाती है 1। तो 1 इंक्रीज हो जाएगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो एक्स एंड वाई की दोनों वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इसी तरह डिक्रीमेंट भी हो जाएगा। ये हमारा पोस्ट है डिक्रीमेंट। तो पहले ये 5 आएगा, पहले 5 हमारा असाइन हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू हमारा डिक्रीज होगा, तो वाई में 5 हो जाएगा, एक्स में 4। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए हमने डिक्रीमेंट ले लिया है, प्री डिक्रीमेंट, तो वैल्यू 5 आ जाएगी हमारी। तो आते ही हमारे एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, उसके बाद y में भी 4 असाइन हो जाएगी, x में 4। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, आप देख सकते हैं, x मैंने 3 असाइन ले लिया, यहाँ पे हमने किया पोस्ट इंक्रीमेंट, उसके बाद प्री डिक्रीमेंट। तो हमारा जहाँ पहला आउटपुट क्या आएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा तो 4 आएगा, तो यहाँ पे आते ही एक डिक्रीज हो जाएगा तो 3 आएगा। अब ये सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं। हमने जैसे इंटीजर x में 3 ले लिया, y में x हमने ये क्या हमारा पोस्ट है, तो ये 3 आते ही पहले y में साइन हो जाएगा, फिर x में वैल्यू
एक इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ y की वैल्यू होगी 3, हमने क्या x y पहले y को प्रिंट कराया, फिर सॉरी मतलब पहले x को प्रिंट कराया है उसके बाद y को, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की 3। अब यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे ये क्या है हमारा, ये प्री है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारा 4 है, तो यहाँ आते ही वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी 5, मतलब दोनों की वैल्यू 5 आएगी, x की भी z की भी। तो आप देख सकते हैं, तो इसका आउटपुट जो आएगा 4 3 और 5 5। आई होप आपको ये यूनिटरी ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अब हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम इस रिवीजन के हिसाब से देखेंगे। ये हमारा क्या है, प्लस माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 पॉइंट हमने नीचे लिखा है, 2 पॉइंट नोट। पहला क्या हमारा, डिवीजन, मॉडुलस एंड मल्टीप्लिकेशन हैव मोर प्रियोरिटी एज कंपेयर टू प्लस माइनस ऑपरेटर। एंड सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, डिवीजन, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस माइनस, ये तीनों हमारा सेम प्रेसिडेंस होता है और ये प्लस माइनस का सेम प्रेसिडेंस होता है। तो इन दोनों प्रियोरिटी इन तीनों की ज़्यादा होती है, जैसे हमने आपको बताया था, क्योंकि ये तीनों जो प्रियोरिटी होती है सेम होती है, तो हम इसे एसोसिएटिविटी रूल से सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे एसोसिएटिविटी रूल हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे यहाँ एक, जैसे ये 10 + 200 डिवीजन 10 - 3 × 10, जैसे लेफ्ट टू राइट हम देखें पहले, तो ये हमारा क्या है, डिवीजन है, तो इसकी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, और ये मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों प्रियोरिटी सेम होगी, बट ये लेफ्ट में है तो हम पहले इसको देखेंगे। तो 200 डिवीजन 10 कितना हो जाएगा, 20। तो अब इसको हम फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, 3 × 10 कितना, 30। तो अब ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, इन दोनों प्रेसिडेंस सेम है, तो हम किसको सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट वाले को। तो 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120 - 30 कितना, 90। तो इसे ही हम कहते हैं एसोसिएटिविटी रूल। तो ये हमने जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेके आए, तो जैसे यहाँ पे इंटीजर x, जैसे यहाँ पे हमने ये पहले लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, तो 3 + 4 7 - 2 -5, 7 - 5 कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और सेकंड वाला क्या आ जाएगा, 3 - 4 + 7। तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले -1 + 7, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, सी में हम कभी BODMAS रूल नहीं यूज करते हैं, जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, यहाँ सी में हम यूज कभी नहीं करते। इससे क्या है, ये डिवीजन 11 डिवीजन 5, तो ये कितने टाइम्स डिविजिबल है, 2 टाइम्स। जैसे यहाँ 3 और 4, तो यहाँ ये एक बार भी डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ जो आउटपुट आएगा 0 आएगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ इंडेक्स ये 3.0 डिवीजन 2, तो इसका जैसे एग्जैक्ट आंसर तो 1.55 ऐसे आएगा, बट ये इंटीजर है तो इसका आउटपुट जाएगा 1 ही आएगा। तो आप यहाँ देख सकते, अगर ये फ्लोट होता तो आता 1.55। तो यहाँ सेकंड में देखते हैं, क्योंकि हमने इंटीजर लिया है, तो ये भी हमारा क्या आएगा, 0। अगर फ्लोट लिया होता तो 0.75 आता। अब ये हमें ध्यान रखना है, ये जो 3.5 मॉडुलस 2 3.67 मॉडुलस 3, तब कभी भी रियल कांस्टेंट, जो हम रियल कांस्टेंट जो पॉइंट में वैल्यू यूज करते हैं, कभी हम मॉडुलस में यूज नहीं कर सकते। ये दोनों हमारा रॉन्ग है। और जैसे हमने मॉडुलस हमारा रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, 1। जैसे यहाँ 3 मॉडुलस 4, तो ये इसका मॉडुलस 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। तो आई होप ये इसका मॉडुलस आपको ये समझ में आया होगा। जैसे ये थर्ड वाले क्या है, 90, मतलब 8 इसका मॉडुलस आ जाएगा। अब जैसे इन तीनों के एग्जांपल हम देखते हैं, तो ये मैंने लिख लिया क्योंकि हमने यहाँ पे इससे ये सॉल्व कर लिया यहाँ तक। इसका जो आएगा 3 आएगा, फिर ये 6 से लेके यहाँ 2 तक इसका आएगा 0, और 6 से यहाँ 2 × 4 तक आएगा इसका -12। तो इसका जो आउटपुट आएगा 3 - 12 -9। तो आई होप, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन, तो इसका तो प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लस या माइनस से। और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रेसिडेंस हमारा सेम होता है, बट लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 3, तो जैसे हम ये
जैसे इसका हमारा यहाँ तक आएगा 0 क्योंकि हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा डिवीजन हो जाएगा, तो यहाँ 9 हो, उसके बाद ये यहाँ तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 × 7 84 मॉडुलस 5, तो यहाँ 80 टाइम्स चला जाएगा, बस इसका रिमाइंडर 4 बचेगा और यहाँ -8, तो इसका जो आउटपुट आएगा -4। हम इस तरह भी ले सकते हैं। ये सब मैंने आपको कंपाइलर प्रेजेंट करा के दिखाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो इसका जो आउटपुट आएगा ना 5 + 4 9 आएगा। तो आई होप ये अरिथमेटिक भी आपको समझ में आया होगा। तो हम अब दूसरा ऑपरेटर देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। तो पहले बिटवाइज देख लेते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। हमारा बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और, XOR, शिफ्ट मतलब राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, और बिटवाइज नॉट। ये हमें ये शिफ्ट हमें कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमें यहाँ ध्यान रखने का एक ट्रिक है। ये जो हमारा कॉर्नर है, अगर ये राइट साइड में है तो हमारा राइट शिफ्ट, अगर कॉर्नर हमारा लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट शिफ्ट। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं इसका। जैसे बिटवाइज एंड में हमारा क्या होता है, एंड में हमारा ये होता है अगर दोनों इनपुट हमारा अगर 1 1 है तब उसका आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 होगा। तो जैसे हमने ये 23 का बाइनरी हमने निकाल लिया एंड 56 का, ये मैंने बाइनरी कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप ये बाइनरी कन्वर्जन अगर आपको नहीं आता तो आप बाइनरी कन्वर्जन वाली वीडियो भी आप देखिए, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। तो अब यहाँ जैसे इसका कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं कि हमारा एंड है, तो एंड अगर दोनों इनपुट 1 है तब इसका आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0। तो यहाँ पे हमारा केवल यही दोनों 1 1 है, अदरवाइज सब हमारा 0 हो जाएंगे। तो इसका जो आउटपुट हमारा आएगा कितना आएगा 16। और बिटवाइज और में हमारा क्या होता है, बिटवाइज और में अगर एक भी इनपुट हमारा 1 है तो उसका आउटपुट 1 आएगा, अगर दोनों इनपुट 0 है तब उसका आउटपुट 0 आएगा। जैसे हमने ये 23 एंड 56 को ले लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 0, ये भी 1 1 0 1, ये भी 1, तो यहाँ सभी 1 1 हो जाएंगे। तो इसका जो आउटपुट आएगा हमारा आउटपुट 63 आएगा। तो ये बाइनरी कन्वर्जन आपको आता है होगा। अब इसे बिटवाइज एक्सऑर में क्या है हमारा, अगर दोनों इनपुट सेम है, वो इनपुट चाहे 0 0 हो चाहे 1 1 हो, तो उसका जो आउटपुट आएगा 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। अगर डिफरेंट है तो 1 आएगा। तो आप बिटवाइज एक्सऑर जैसे यहाँ पे 1 0 ये 1 होगा, 1 0 1 होगा, 1 0 1 होगा, केवल यहाँ पे इसका 1 1 जो सेम है इसका 0 होगा, सभी का आउटपुट 1 होगा। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट जो आएगा 47। अब जैसे हमारा राइट शिफ्ट होता है, तो हमने ये 56 और 2 ले लिया है। तो 56 का जो हमारा ये बाइनरी, अब हमें इसके राइट में शिफ्ट करना है कितना, 2 डिजिट। तो इधर हमें इधर शिफ्ट करना है, तो इधर शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 डिजिट हम इधर करेंगे, पुश करेंगे। जैसे हमने ये 2 डिजिट इसके लेफ्ट में हमने ऐड कर दिया, तो इसका ये 2 डिजिट हमारा ये कट जाएगा। तो इसका जो नया आएगा इनपुट ये आएगा, तो इसका जो आउटपुट हमारा होगा 14 होगा। तो इसका ये हमारा एक फार्मूला भी होता है, अगर x राइट शिफ्ट y दिया है तो x/2 तो यहाँ x क्या हमारा 56 है और y क्या है 2, तो 56/2 मतलब 56/4 कितना हो जाएगा 14। अब जैसे हमारा क्या है लेफ्ट शिफ्ट, हमने यहाँ 3 डिजिट ले लिया है, तब ये 56 का ये बाइनरी है, या हम 56 का बाइनरी भी लिख सकते हैं। तो हमें इधर शिफ्ट करना है, ये इधर शिफ्ट करना है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में शिफ्ट करना, तो यहाँ राइट शिफ्ट में हमें 3 डिजिट 0 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ ये रेड कलर में आप देख सकते हैं, तो ये हमारा 3 हट जाएगा आगे का जो इसका है, जिसका जो नया इनपुट आएगा हमारा ये होगा, जिसका जो आउटपुट हमारा होगा 448 होगा। तो इसका एक फार्मूला भी हमारा होता है, जैसे x हमारा ये लेफ्ट शिफ्ट दे दिया हो, तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट है, सॉरी इसके लिए ये हमने यहाँ पे भूल गए थे। तो इसका जो हमारा इसका सीधा होता है हमारा x × 2 y,
तो यहाँ हमारा 2 y कितना है 3 है, x है 56, तो 56 इंटू 8 448 इसका आउटपुट आएगा। तो जब हम कंपाइलर पे अपना इतना लिखेंगे केवल, तो इसका जो आउटपुट आएगा 448 आएगा, और जब हम इतना लिखेंगे इसका जो आएगा हमारा 14 आएगा। बिटवाइज नॉट हमारा क्या होता है, इसका जो आउटपुट है हमारा आएगा -6, क्योंकि हमारा ये एक फार्मूला होता है, नेगेशन ऑफ x होता है x + 1 का माइनस, तो यहाँ x हमने क्या लिया है 5, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये -6। तो आई होप ये आपको बिटवाइज ऑपरेटर भी समझ में आया होगा। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर, तो आज हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हमारा सिंबल होता है जिसमें रिलेशन बताता है। जैसे सिंबल हम देख लेते हैं इसका, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जैसे हमारा किसी प्रॉब्लम में एक से ज़्यादा हमारा साइन दे दे, जैसे ग्रेटर देन भी दे दे, लेस देन भी दे दे, या लेस देन ग्रेटर देन दोनों दे दे, तो हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है, लेफ्ट टू राइट। और इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, हमेशा 0 1 1 0 में आएगा। तो जैसे हमने ये क्या लिया, तो हमने जैसे यहाँ देख आप एक से ज़्यादा हमें दे दिया साइन, तो हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट में क्या है हमारा, पहले 5 > 4, तो 5 > 4 ये हमारा क्या है, 2 मतलब 1, तो यहाँ 1 आ गया, तो 1 <3, 1 <3, तो ये भी हमारा सही है, तो इसका जो आउटपुट आएगा 1 आएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने एक साइन चेंज कर दिया ये वाला, तो 5 > 4, तो ये हमारा 1 आएगा, 1 <3 ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो इसका 0 हो जाएगा। Every non-zero value is that 1 is true and 0 value is false। ये हमें पता भी है, 1 को हम ट्रू कहते हैं, 0 को फॉल्स कहते हैं। तो इसका 1 आएगा, उसका आउटपुट 0 आएगा। जैसे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं इसका। जैसे हमने ले लिया, क्या ले लिया, ये 3 > 4, तो इसका ये हमारा फॉल्स है, हमें दिख रहा है क्यों, 3 हमारा 4 से छोटा है। अगर हमने ये ले लिया 3 < > 2, तो ये हमारा ट्रू है, तो इसका 1 आ जाएगा आउटपुट। जैसे अब यहाँ भी हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, तो 5 > 4 कितना हो जाएगा 1, और 1 इज नॉट इक्वल टू 3, ये भी हमारा सही है, तो इसका जो आउटपुट आएगा थर्ड वाले के, इसका भी आएगा 1, क्योंकि 5 > 4 हमारा 1 है, और 1 नॉट इक्वल टू 3 ये भी हमारा सही है। अब जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पे 8 > 7, तो हमने इक्वल का भी साइन लगाया, तो इसकी वजह से यह हमारा ये आएगा 1, और 1 < 8, तो 1 8 से छोटा भी है, ये भी, इसका भी आउटपुट आएगा 1। तो आउटपुट आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको मैंने ये थोड़ा सा एग्जांपल लिया है, ये बाकी डिटेल्स में आप देख सकते हैं वीडियो। आई होप आपको ये रिलेशनल ऑपरेटर भी समझ में आया होगा। जैसे हमें इसके अपने प्रोग्राम पे लिखना हो, एक प्रोग्राम बनाना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ये मैंने एक ही साइन लेके बताया, आप यहाँ पे और भी साइन लिख सकते हैं जितना आपको मन चाहे। तो आई होप आपको ये रिलेशनल ऑपरेटर भी समझ में आया होगा। तो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। तो हम लॉजिकल देखते हैं हमारा लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, कैसा ये परफॉर्म करता है। तो लॉजिकल हमारा 3 होता है, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। बिटवाइज हमारा जो होता है बिटवाइज एंड और, वहाँ केवल एक समान सिंबल यूज होता है। बट हमारा जो लॉजिकल और होता है, यहाँ पे 2 सिंबल यूज होता है, ये हमें ध्यान रखना है, वरना कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी पीरियोडिक से बात करें तो हमारी पीरियोडिक नॉट का ज़्यादा होता है, उसके बाद एंड का, उसके बाद आर का। तो हम लोग ये अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही बिटवाइज ऑपरेटर में। और नॉट क्या होता है हमारा, नॉट हमारा अपोजिट कर देगा, अगर नॉट ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर नॉट फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इट इनवर्स द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी हमारा होता ही है क्योंकि सिंगल ऑपरेटर हमारा ये सॉल्व होता है। इस हमने यहाँ लिया है क्या, हमने A5 ले लिया और B में जैसे हमें साइन करा दिया A > 4, तो ये हमारा क्या है ट्रू है, बट ये नॉट लगा दिया, तो इसका जो आउटपुट आएगा हमारा फॉल्स आएगा, मतलब नॉट ट्रू 0।
जैसे एंड देखते हैं, एंड अभी हम डिस्कस किए थे कुछ मिनट ही हुए। तो अगर दोनों इनपुट हमारा 1 1 है उसका आउटपुट होगा, अगर दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो उसका आउटपुट जो होगा हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो आप देख सकते हैं जो हमें केवल जो दोनों ट्रू है वो हमें देखना है, वो ट्रू होगा अदरवाइज फॉल्स होगा। जैसे हमने ये एग्जांपल ले लिया a <4 एंड a <4, तो 5 हमारा 4 से भी बड़ा है और 5 हमारा 10 से छोटा भी है, तो ये ट्रू है, हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका आउटपुट होगा 1। तो इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5 4 से छोटा था नहीं, तो इस एक फॉल्स है, यहाँ पे एक ट्रू है तो इसका फॉल्स होगा। तो और की बात कर लेते हैं, और में हमारा अभी डिस्कस कर चुके हैं, अगर एक भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो उसका ट्रू होगा, अदरवाइज दोनों फॉल्स है तब फॉल्स होगा। जैसे हम एग्जांपल देख a<4 a<10, तो 5 10 से हमारा बड़ा है और 5 हमारा 4 से बड़ा है और 5 हमारा 10 से छोटा भी है, तो ये ट्रू होगा, हमारा दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू होगा। और जैसे यहाँ पे हमारा 5 तो 4 से बड़ा भी नहीं, ये फॉल्स हो गया, और 5 हमारा 10 से भी बड़ा नहीं है तो ये भी फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स है यहाँ पे, तो इसका जो आउटपुट होगा 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अपने प्रोग्राम हम ऐसे बना सकते हैं इसका। तो आप चाहें इसके बाद और भी एक स्टेटमेंट लिख लें, वहाँ पे कुछ लॉजिकल एंड लगा लें या लॉजिकल नॉट लगा दें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं अपने कंपाइलर पे। तो आई होप आपको ये लॉजिकल भी समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर। तो हमारा नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें ये 2 सिंबल हमारा बहुत यूज होता है, इसे हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। तो कंडीशनल ऑपरेटर की हम बात करें तो क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि ये हमारे 3 ऑपरेंड्स लेता है, इसलिए हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं इसे। इट्स क्लोजली रिलेटेड विथ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपने इफ एल्स की वीडियो नहीं देखी तो आप जाइए, आप हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी इफ एल्स की वीडियो, आप इसे देख लीजिए। अभी हम देख रहे हैं ये इससे कैसे रिलेटेड है, इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंडीशन क्वेश्चन मार्क ब्लॉक 1 या स्टेटमेंट और ब्लॉक 2। तो यहाँ कंडीशन हमारा कंडीशन वाली क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम कंडीशन ये फर्स्ट ऑपरेंड, ब्लॉक 1 सेकंड ऑपरेंड, ये ब्लॉक 2 थर्ड ऑपरेंड, इसलिए हमें टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो कंडीशन हमारी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, अगर ये ट्रू होगी, अगर ट्रू होगी तो हमारा ब्लॉक 1 चलेगा, स्टेटमेंट ये चलेगा, अगर फॉल्स हो तो ब्लॉक 2 चलेगा। जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने यहाँ कह लिया, हमने कोई नंबर ले लिया, उसको हमें पता करना है नंबर पॉजिटिव है या नॉन पॉजिटिव। तब ये इफ के अंदर हमने कंडीशन लगा दी n पॉजिटिव या n ग्रेटर देन 0। हमने प्रिंट में लिख दिया, अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये इफ की बॉडी हमारी चलेगी, अदरवाइज ये नॉन पॉजिटिव। तो इसको हम जैसे कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प की वजह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ स्कैनएफ तक सेम लिखा है, मैंने स्कैनएफ तक सेम प्रोग्राम लिखा है मैंने, और ये हमने कंडीशन लगा दिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ये ब्लॉक 1 या स्टेटमेंट और कॉलन, उसके बाद ये ब्लॉक 2, और हमने सेमी कॉलन से स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया। और ये तो आप ये जानती हैं। तो जो वर्क ये करेगा वही वर्क ये भी करेगा, जो काम इसका हो पहले वाले का होगा, वही काम दूसरे वाले का होगा। तो हम देख सकते हैं, हम कंडीशनल ऑपरेटर की वजह से इसका टाइम मैनेजमेंट बहुत होता है, टाइम हमारा बहुत कम लगता है। काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं फेल्स का, तो हम कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से अपना टाइम बचा सकते हैं, सेम रिजल्ट पा जाएंगे, सेम आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको कंडीशनल ऑपरेटर भी समझ में आया होगा। तो ये वीडियो हम डिटेल्स में आपको दे चुके हैं, आप जाइए हमारे आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये कंडीशनल ऑपरेटर भी समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये हम दोनों देखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है। हालांकि ये हम देख चुके हैं, बट आज हम और देखते हैं। तो कंपाउंड असाइनमेंट, इसकी सिंपल हम देख लेते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये हमारा ये एक ही ऑपरेटर है, इसे 2 ऑपरेटर मत कहना है, ये सभी हमारे 1 ऑपरेटर्स हैं। इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, तो हमें इसकी प्रायोरिटी देखना है।
तो प्रायोरिटी क्या होती है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैव लीस्ट प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू ऑल ऑपरेटर्स। तब देखते हैं हम इसी ये कंपाउंड में हम इसे लिखे क्योंकि हमारे ये एक ऑपरेटर यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा 2 ऑपरेटर है, तो इसका जो टाइम होता है टाइम हमारा इसमें कम लगता है कंपाउंड असाइनमेंट में। तो आप देख सकते हैं ये इसका मतलब हमारा यही है, x में हम x+4 कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ x में 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x मॉडुलस 2। तो जैसे इसमें फिर इसमें डिफरेंस क्या है हमारा, तो डिफरेंस देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे हमने यहाँ ले लिया x, हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, तो इसका जो आउटपुट होगा वो तो हमारा सेम ही आउटपुट आएगा, बट जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट जो इसका है, इसका टाइम मैनेजमेंट बहुत सही है, टाइम कम लगेगा यहाँ पे। जैसे हमने x में 5 लिया, अब यहाँ समझ में आएगा क्योंकि हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों इम्पोर्टेंट यहाँ समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे हमें पता है अरिथमेटिक में हमने देखा था ये मल्टीप्लिकेशन की इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 + 4 19, तो कितना हो जाएगा इसका 19। अब यहाँ हम देखते हैं, तो अब यहाँ में ये कन्फ्यूजन यहाँ क्यों, हमने देखा था भाई कंपाउंड असाइनमेंट की प्रायोरिटी जो होती है, प्रेसिडेंस जो होती है कम होती है, तो यहाँ पहले हमारा प्लस ऑपरेटर सॉल्व होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी इसके कंपेयर में कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की कंपेयर में ज़्यादा है। तो पहले ये प्लस ऑपरेटर सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, तो 7 × 5 35। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो इसका कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इसका आउटपुट जो होगा 35, इसका जैसे हम एक और देखते हैं, जैसे हमने ये 15 ले लिया, हमने 15 क्या लिया क्योंकि ये मॉडुलस की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो हम पहले 15 मॉडुलस 4 कितना हो जाएगा 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका पहले वाले का आउटपुट आएगा 2 और सेकंड वाले का आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि हमने पहले हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस को, तो -4 - 1 3 आएगा 3 और 15 मॉडुलस 3, तो ये तो हमारा पूरा डिग्री, तो रिमाइंडर 0 यहाँ बचेगा। तो आई होप आप इसको ऐसे अपने कंपाइलर पे लिख सकते हैं, जैसे हमने a ले लिया, यहाँ पे a में +b लगा दिया, यहाँ 3 5, तो इसका ये आउटपुट हो जाएगा 5 3 6 3, तो यहाँ 3 + 2 यहाँ पे जो 5 a की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर a की वैल्यू ये 5 माइनस, अब यहाँ 5 हो गई, तो 5 - 2 यहाँ 3 हो जाएगी, तो 3 × 2 यहाँ 6 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 6 / 2 3 हो जाएगी, तो आप आउटपुट देख सकते हैं 5 3 6 3। तो आई होप मैंने जो आज ये सभी ऑपरेटर्स की रिवीजन कराया है, तो आई होप आपको सभी ऑपरेटर्स समझ में आया होगा और एकदम रिवाइज भी हो गया होगा। तो अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आप प्राइवेटली मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम कोडिंग हाल्ट पे मैसेज कीजिए, फेसबुक पेज कोडिंग हाल्ट पे मैसेज कीजिए, या हमें ईमेल भी कीजिए। ईमेल हमारा है codinghalt@gmail.com, स्पेस कहीं भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।